भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे एक 420 आईपीसी के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर किया गया। एक चीटिंग केस यहाँ पे हमारे सामने आया था। इसके अंदर टोटल 10 लाख रुपीज का टोटल चीटिंग हुआ था। नॉर्मली इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो चीटिंग रहते हैं, इसमें एक यवतमाल में एक गैंग है, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है कि इनिशियली जो भी ऐसा कोई पर्सन को बोलेंगे किसी मीडिएटर के थ्रू कि हमारे पास गोल्ड है, उस गोल्ड को हम चीप कॉस्ट में आपको देंगे। तो 25 लाख रुपीज़ का गोल्ड रहेगा, वो 10 लाख रुपीज़ में देंगे, ऐसा एक दिखाया जाता है। उसके बाद में जो भी मीडिएटर रहेगा उसके थ्रू उसको एक ओरिजिनल स्मॉल पीस का गोल्ड दिया जाएगा। बाद में जो पर्सन रहेगा, जो परचेस करने वाला, उसको वेरीफाई करेगा तो उसमें वो गोल्ड प्योर आ जाता है, ओरिजिनल आ जाता है। तो इसका ट्रस्ट एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद जो मेन जो रहेगा वो फेक गोल्ड उसको दिया जाएगा और उसके बदले में उससे कैश लिया जाएगा। ऐसे चीटिंग का मोडस ऑपरेंडी था। तो इसी के अंदर यहाँ पे जो चीटिंग हुआ उस पर्सन का नाम है कल्याण कुमार। ये निजामाबाद का रहने वाला है, रेसिडेंस, एक ज्वेलर है। तो भैंसा में यहाँ पे आया था। भैंसा में यहाँ पे जो कुबीर मंडल में रहने वाला एक्यूज पर्सन है, उसका नाम है लवाड़े बाबू। ये मीडिएटर है। तो इसके साथ पहचान हुई तो इसने लवाड़े बाबू ने उसको बोला कि एक यवतमाल में एक पर्सन है जो 25 लाख रुपीस का गोल्ड 10 लाख रुपए में देने के लिए रेडी है और चीप कॉस्ट का है। तो इसी के अंदर आते हुए, इस ट्रैप के अंदर आते हुए, वो जो ज्वेलर है कंप्लेंट पार्टी, विक्टिम ने एक्सेप्ट किया। बाद में जो पार्टी थी यवतमाल की, उनके साथ उनका दोनों का कोऑर्डिनेट हुआ। वहाँ पे जाने के बाद उसने 2 ग्राम का एक ओरिजिनल गोल्ड पीस जो कंप्लेंट पार्टी है विक्टिम पर्सन को दिया। विक्टिम पर्सन ने उसमें क्रॉस चेक किया इनिशियली, तो उसको ओरिजिनल वो गोल्ड मिला। उसके बदले में उसने 1 लाख रुपीज़ एडवांस दिया था, 1.5 लाख रुपीज़ एडवांस दिया था। बाद में फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख रुपीज़ में 2 ग्राम ओरिजिनल गोल्ड उसको मिला। तो बाद में डिसाइड हुआ कि सेकंड टाइम फिर से जाएंगे, तब 8.5 लाख रुपीज़ का जो कैश रहेगा वो दिया जाएगा और उसके बदले में टोटल 25 लाख रुपीज़ का गोल्ड मिलेगा। एक गोल्ड यहाँ पे उसने उसका हैंड ओवर किया। इसमें ये आयरन का है टोटल पीस, लेकिन इसके ऊपर गोल्ड का पॉलिश है। तो इनिशियली जो भी केमिकल ट्रीटमेंट था उसमें ज्वेलर ने वहाँ पे चेक किया ऑन द स्पॉट, तो उसको पाया कि यहाँ पे जो ओरिजिनल है यहाँ पे गोल्ड पॉलिश है, लेकिन इसके अंदर क्या है उसका प्रॉपरली चेकअप नहीं हुआ था। तो 8.5 लाख कैश उसने हैंड ओवर किया, लेकिन उसके बदले में एक फेक गोल्ड उसको मिला। तो हमने एक स्पेशल टीम यहाँ पे इस्टेब्लिश की। तो इसमें स्पेशल टीम में इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन, साथ में एसआई मलिक और कांस्टेबल्स गंगाधर एंड भूषण यहाँ पे शामिल थे। 2-3 बार हम यवतमाल में गए। डिफरेंट टेक्निकल एविडेंसेस एनालाइज करने के बाद हमने जो एक्यूज्ड है उनको आइडेंटिफाई किया और सभी एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया। टोटल इसमें 5 एक्यूज्ड है। उनके नाम है, जो मेन एक्यूज्ड है रविंद्र काटरे, रेसिडेंस ऑफ यवतमाल टाउन। इसके बाद में सेकंड है लवाड़े बाबू, रेसिडेंस ऑफ थानोर मंडल। ये मीडिएटर है जिसने कंप्लेंट पार्टी से उसकी मुलाकात करवाई थी। और जो अभी भी दो एक्यूज्ड है वो अभी भी फरार है। उनका नाम है मतीन एंड थर्ड पर्सन है सलीम सागवान। ये दोनों भी यवतमाल के रहने वाले, उनके बारे में भी हम चेकअप कर रहे हैं। तो अभी तक जो लास्ट 7-8 डेज से जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी के अंडर हमने टोटल 4 लाख रुपीज़ वर्थ हमने अभी तक मटेरियल सीज किया है, रिकवर किया। इसके अंदर टोटल गोल्ड की बात की जाए तो 2 लाख रुपीज़ का गोल्ड है। इसमें 1 गोल्ड चेन है विच इज़ 2.5 तोला गोल्ड। उसके बाद में 2 रिंग्स है जो 1.5 तोला का रिंग्स है। और बाद में यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपीज़ कैश है। टोटल 4 लाख रुपीज़ का हमने अभी तक रिकवरी किया। रिमेनिंग जो 6 लाख रुपीज़ का रिकवरी है वो भी जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो 2 एब्सकॉन्डर है मतीन और सलीम सागवान, उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे।